नमस्कार सबको। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लास 9 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये क्लास 9 में भी यूज़ होता है, क्लास 10th में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये नॉलेज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज फैक्टोरियल यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपको क्लास 10th हो या क्लास 12th, कोई भी क्लासेस हो, हर किसी क्लासेस के लिए आपको इसमें कंटेंट मिल जाएगा। ठीक, ये व्हाट्सएप नंबर है 7895437652। यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो। ठीक है, नॉलेज फैक्टोरियल में इंस्टाग्राम प्रोफाइल suraj_ravat.0703, आप मेरे को यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आपको पीडीएफ चाहिए किसी टॉपिक की, तो आप मेरे को यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल में। किस में यूज़ करते हैं? पॉलिनोमियल में। क्लास 9 में एक्सरसाइज नंबर 2.4 में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वहाँ यूज़ होती है। ठीक, बाकी ये पॉलिनोमियल सीरीज जो चल रही है इसी का पार्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होती क्या है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो होती है बेसिकली यूज़ करी जाती है हमारी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। उसमें हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले डिग्री 2 होनी चाहिए। जो डिग्री होती है ना, डिग्री क्या होती है? वेरिएबल है बहुत सारे। ठीक है, जैसे एक्स हो गया, वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं। इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर आपके क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो अगर 2 दिखेगी, आपको कितनी दिखेगी? 2, तो उसको डिग्री बोलते हैं। 2 हो गई। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। अगर जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रखा है आपका, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। ठीक है, तब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाते हैं। पहले ये समझिएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाना कब है? जब आपकी डिग्री 2 दिखेगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है। ठीक है, डिग्री अगर 2 दिखा और फैक्टराइज बोले क्वेश्चन में, क्या बोले क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे लिखा है फैक्टराइज और ये लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन 12x² - 7x+1, तब आपको ये मेथड लगाना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि हमारे पास प्रोसेस क्या है, मतलब चलना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट एक्सेस, जैसे यहाँ पे है 12x² - 7x+1। तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर सबसे बेसिक चीज़ हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा कोफिशिएंट होगा x² का, x² कोफिशिएंट कौन है? 12, मतलब x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ कौन है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो वो हो गया 12। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आखिरी में जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, मतलब x कोई नहीं है, तो वो क्या है आपका कांस्टेंट? कौन है? 1 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो गया, 12 बन जाए कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, आपने क्या करा, 12 बन जाए कितना होता है? 12। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके लिखा हुआ है 12 बन जा 12, मल्टीप्लाई करा। अब आपको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फैक्टर्स में ब्रेक करना बहुत आसान है। जैसे आप फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, 12 है, 12 को क्या लिख, 12 किस किस की टेबल में आता है? सबसे पहले 12 आता है 1 की टेबल में, 1 12 जा होता है। ठीक है, फिर 12 किसकी टेबल में आता है? क्या 2 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल सही, यही सोच रहे हैं आप, 2 6 जा। ठीक है, फिर आप बोलेंगे किसकी? 3 4 जा। ठीक है, अब आप बोलोगे 4 3 जा भी तो होता है। देखो 3 4 जा या 4 3 जा बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है एक तरीके से। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। फिर 5 की टेबल में तो आता नहीं है। फिर 6 की टेबल में आता है 6 2 जा या 2 6 जा, बात बराबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, ऐसा समझिएगा। अच्छा, फिर जो आता है 12, वो सीधा 12 की टेबल में आता है। 12 बन जा 12, बाकी किसी की टेबल में नहीं आता। 1 12 जा लिख दिया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या करा हमने, ब्रेकिंग ऑफ फैक्टर, ब्रेकिंग इन फैक्टर्स, फैक्टर्स में ब्रेक करा। ये क्यों करा, तो आगे जाके अभी आपको पता लगेगा क्यों करा था, क्या था इसका यूज़। ठीक है, फैक्टर्स में आपने ब्रेक कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सब काम आप रफ में करेंगे। ठीक है, पहले इतना ध्यान रखिए, ये प्रोसेस जो है आप रफ में करेंगे। ये जो प्रोसेस है ना, ये आप रफ में करेंगे। ठीक है, प्लस करके आपको कितना चाहिए, प्लस करके, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होता है, कौन सा साइन, ध्यान से समझिएगा, ये वाला साइन, ये जो साइन है प्लस, हमेशा कांस्टेंट के आगे का साइन देखना है। किसके आगे का साइन देखना है? कांस्टेंट के आगे का साइन। कांस्टेंट कौन है? 1। 1 के आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस। अगर ये माइनस का होता तो माइनस के लिए सोचते, लेकिन ये क्या है? प्लस है। तो आपको प्लस करके क्या चाहिए? प्लस करके आपको चाहिए 7। क्या चाहिए? देखिए प्लस करके आपको क्या चाहिए? बीच वाला नंबर। प्लस करके हमें बीच वाला नंबर चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तो प्लस करके बीच वाला नंबर चाहिए, यानी प्लस करके क्या चाहिए आपको? 7 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है? 7 है, तो प्लस करके 7 चाहिए। क्लियर? अब प्लस करके 7 कैसे आएगा? तो इन क्या 1 + 12 7 होता है? नहीं जी, 1 + 12 तो 13 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या 2 + 6 वो 7 होता है? जी नहीं, 8 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 3 + 4 7 होता है? हाँ, 3 + 4 क्या होता है? 7। तो हम इसको देख लेंगे। हमारे फैक्टर जो मिल गए हमें, वो कौन मिल गए? 3 और 4। फैक्टर कौन मिल गए? 3 और 4।
एक बार दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना पार्ट पहले, इतना आधा प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो आगे दिक्कत कम होगी, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको। तो हम लोग एक बार आप रिवाइज़ कर रहे थे कि यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई थी 2 डिग्री 2, मतलब हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 1 12 करा था आपके लिए एग्जाम्पल के लिए। दूसरा स्टेप मैंने बताया था ब्रेकिंग करना है फैक्टर्स में तोड़ना है। जैसे 12 1 12, ठीक है, फैक्टर्स में तोड़ना है। आपको ये चेक करना है कि 12 किस किस की टेबल में आता है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको इन तीनों में से जैसे जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन सब में से चेक करना है किनको प्लस करके या माइनस करके। ये चीज़ डिपेंड करती है इस साइन पे, ये जो कांस्टेंट होता है ना, इस चीज़ पे डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। कांस्टेंट के आगे जो साइन, जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस करके 7 आना चाहिए था, अगर माइनस होता तो माइनस करके 7 आना चाहिए था, मतलब प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। प्लस था तो प्लस करके, ठीक है, और बीच वाला नंबर लाना है। कौन सा नंबर लाना है? बीच वाला, जो बीच में ना ये 7, ऐसा लाना है, ठीक है। तो कौन मिला? देखो 1 + 12 नहीं मिल रहा था, 2 6 नहीं मिला था क्योंकि इनको प्लस करके 7 नहीं आता था, इसी को प्लस करके 7 आता था, इसलिए हमने इसका यूज़ करा, बस, ठीक है। ये हमने अभी तक सीखा। अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है? तो अभी हमें पता लगा इसको 12x² को तो ऐसे ही रखना है, ठीक है, 12x² को ऐसे ही रखना है। 7 को लिखना है, जो बोला फैक्टर्स बने थे 3 और 4 बने थे, तो 7 को क्या लिखूँगा? 3 + 4, प्लस करके 7 आना चाहिए था ना, तो 3 + 4, और ये +1 लास्ट का ऐसे ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? खोलना है 12x² को ऐसे, और इसको ब्रैकेट को खोलना है। तो माइनस का 3x हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 4x और प्लस का 1। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए, अगर आप इन दोनों में कॉमन लेना आप नहीं आता कॉमन लेना आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? 12 और 3 का HCF फाइंड करिए। 12 का HCF कैसे निकालेंगे? 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3, ठीक है, 3 1 × 3। तो आप क्या करेंगे? आपका HCF 12 का पता लग गया, क्या है? 2 और 3, ठीक। ऐसे ही आप क्या करेंगे जब आप निकालेंगे किसका? जब आप निकालेंगे अपने दूसरे नंबर का, जो कि आपका क्या सॉरी, आपका दूसरा नंबर क्या था? 3 का निकालेंगे, 3 1 × 3, तो 3 का आ गया 3 × 1। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? देखो ज़रा, कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन आया क्या? देखो 3 कॉमन है दोनों में, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 3, बस। और भी कुछ कॉमन आता तो वो भी ले लेते, ठीक है। तो कॉमन क्या है? 3, तो HCF आपको क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो देखिए 3 कॉमन आया, ठीक है, 3 क्या आया? कॉमन। ये 3 कॉमन आ रहा है ना, तो दोनों में, इन दोनों में 3 कॉमन आ रखा है, ठीक है, बड़ा सिंपल चीज़ है। इसके बाद x भी कॉमन था, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x तो कॉमन आ ही जाएगा ना, तो 1x कॉमन आ गया। अच्छा, 3x अगर कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा? 4x। देखो यहाँ पे 4x बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1 बचेगा, तो 4x - 1, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है, इसके आगे माइनस साइन था इसीलिए -1 आया। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो ये प्लस का 1 आता, ठीक है, माइनस है तो माइनस का 1 आया। अच्छा, जो इस ब्रैकेट में, वही एग्जैक्टली इस ब्रैकेट में बनना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या आएगा? पूरे में से क्या कॉमन है? जो ब्रैकेट में है, तो दोनों में ब्रैकेट में क्या है? 4x - 1 कॉमन है। बचेगा क्या? 3x यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से -1, तो ये लिख दिया 3x - 1, और कॉमन आ गया था 4x - 1। ये आ गया आपका पूरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ध्यान से सुनिएगा एक बार, जल्दी से प्रोसेस तो आपको सिखा दी मैंने, रिवाइज़ करा दी, अब मैं आपको ये एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सबसे पहले मैंने बोला फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए थे, हमें पता था 3 और 4 का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? 3 और 4 का, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो 12x² को तो ऐसे ही लिखना है, फिर माइनस को ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल। 7 को क्या, जो फैक्टर्स आए 3 + 4, ठीक है। अगर माइनस आता तो जैसे 7 - 2 होता, तब माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 में क्या है? 3 + 4 लिख दिया आपने, ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। एक्स है, एक्स बाहर आ गया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और +1 ऐसी, ठीक। अब क्या करेंगे? आप ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा? माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 4x, ठीक है। बाकी 12x² और 1 तो ऐसे ही रहेंगे। अरे बेटा समझ लो बहुत आराम से, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 12x² और 3x में क्या कॉमन आएगा? आपको HCF निकालना है, 12 और 3 का HCF निकालना। HCF निकालना बहुत आसान होता है, अभी करा था ऐसे करके, ठीक है। वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या आएगा आपका? बेसिकली वो क्या कहते हैं उसको, कॉमन। तो कॉमन आएगा 3, और x भी आएगा क्योंकि एक के पास x² है, दूसरे के पास x है, तो आप x भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन आएगा। अच्छा, 3x इससे कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 3 4 जा होता है तो 4x - 1 बचेगा, और यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं है,
कुछ कॉमन नहीं है मतलब आप क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन इसके आगे तो माइनस का 1 आएगा। अगर प्लस का 4x होता तो प्लस का 1 आता। ठीक, अब पूरे में से दोनों में जो ब्रैकेट है, ठीक है ध्यान से देखिए ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, तो दोनों में सेम है तो दोनों का सेम जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1 बचेगा कौन, 3x माइनस 1। बस ये है आपका स्प्लिटिंग, और कुछ नहीं स्प्लिटिंग। अगर आपको और क्वेश्चंस करने होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा जितनी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, बाकी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक, तो सपोर्ट करिएगा और आगे शेयर कर देना वीडियो ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट उठा सकें।